बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं जा रही हूँ बहुत ही स्पेशल बन्नो पुलाव बनाने के लिए। इससे पहले तो आपने बहुत सारी बिरयानी बनाई होगी। 1 किलो के करीब गोश्त मैंने लिया है और हड्डी वाला लिया है। इससे बहुत ज़्यादा अच्छा जायका आता है। तो ये मैं तमाम गोश्त को एक फ्राई कुकर में डाल दूँगी क्योंकि ये जल्दी गल जाएगा। ये बीफ का है, आप चाहें तो चिकन का भी बना सकती हैं। मैं बीफ का बना रही हूँ। ये देखें, ये मैंने तमाम गोश्त को इसमें डाल दिया। डालूँगी 1 टीस्पून के करीब नमक और इसको सिर्फ बॉयल करना है मुझे। तो मैंने 1 किलो के करीब गोश्त लिया है, तो इसमें मैं 2 लीटर पानी डालूँगी इस तरीके से। ये देखिए, ताकि हमें सिर्फ इसकी यखनी चाहिए। तो ये मैंने इसको इस तरीके से इसमें डाल दिया है। 1 टीस्पून के करीब मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है और इसको मैं 20 से 25 मिनट के लिए पका लूँगी ताकि हमारी यखनी जो है वो बिल्कुल अच्छे से तैयार हो जाए। इसको मैं 20 से 25 मिनट प्रेशर लगाऊंगी, फिर मिलती हूँ मैं आपसे। ये देखिए 20 मिनट हो गया और मैंने अपने प्रेशर की सीटी निकाल दी थी। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरा गोश्त किस। ये देखिए गोश्त हमारा कितना ज़बरदस्त गल गया। ये देखिए, अब मैं इसका मसाला तैयार करती हूँ। मैं 1 कप के करीब घी डालूँगी। ये मैंने घी लिया है और ये मेल्ट किया हुआ घी है हमारा। 7 से 8 प्याज लिया है, इसको मैंने गोल गोल शेप में काटा है। अब मैं ये इसमें डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको कलर आने तक इसको मैं पकाऊंगी। इसका कलर कितना ज़बरदस्त आया है। अब मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी 2 स्पून के करीब। अदरक लहसुन के पेस्ट को हमने 2 मिनट तक पकाना है ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। टीस्पून के करीब इसमें पानी डालूंगी ताकि हमारा प्याज का कलर जले नहीं। टमाटर लिया है जिसको मैंने इस तरीके से चॉप कर लिया है। अब ये डाल दूंगी इसमें। टमाटर डाल दिया है। अब इसमें थोड़ा सा मैं पानी डाल के 2 मिनट के लिए सॉफ्ट होने के लिए रख दूंगी टमाटरों को। ये देखिए हमारा टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। अब मैं इसमें 1 टीस्पून के करीब नमक डाल दूंगी क्योंकि मैंने गोश्त पे भी डाला हुआ था नमक। इसमें मैं डालूंगी कुटी हुई लाल मिर्ची 2 स्पून के करीब। अगर आपको और तीखा पसंद है तो और आप डाल सकते हैं। इसको थोड़ा सा भूनूंगी। मसाला अच्छे से मैंने भून लिया है। मैंने गोश्त को जो बॉयल करके रखा था, ये देखिए कितना अच्छा सा गल गया है। ये मैं डाल दूंगी इसमें। मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। ये देखिए मैंने मसाले को अच्छे से भून लिया है। अब मैं थोड़ा स्पाइसी बनाने के लिए इसमें मैं डालूँगी 1/2 टीस्पून के करीब काली मिर्च और 1 टीस्पून के करीब इसमें डालूँगी ज़ीरा। इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। 1 टीस्पून के करीब पिसा हुआ गरम मसाला। इससे इसका जायका बहुत ही मज़े का आएगा और ये आपको बहुत मुनफरिद लगेगा। अगर आपने इस पहले कभी नहीं बनाया है तो इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करिएगा। यकीनन आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। देखिए अब मैं इसमें जो मैंने यखनी निकाल के रखा था ये इसमें ऐड कर दूँगी। तो मैंने 1 किलो के करीब चावल लिया है, तो आप अपने चावल के हिसाब से, मतलब अगर 1 किलो है तो आप इसमें 5 गिलास पानी डालिए। ये मैंने 2.5 गिलास अभी डाला। इसमें 1 गिलास के करीब और पानी डालूंगी और इसको एक बॉयल अच्छे से आने दूंगी। मैंने ये 5 से 6 मोटी मिर्ची ली है, ये मैं इसमें डाल दूंगी और 7 से 8 आलू बखारा। देखिए ये 7 से 8 मैंने इसमें आलू बखारा डाल दिया। अब मैं इसको तेज़ आंच पर पकाऊंगी ताकि इसका में एक अच्छे से बॉयल आ जाए। हमारा पानी जो है बिल्कुल अच्छे से उबाल आ गया है और ये मैंने चावलों को धोकर आधे घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। मैंने मोहब्बत चावल लिया है। अगर आप शैला चावल में बनाएं तो आप उसको 2 घंटे धोकर भिगो दीजिएगा, उससे रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा। मैंने पानी पूरा डाल दिया यखनी। अभी एक उबाल आ जाएगा इसका तो फिर मैं आँच को धीमी कर दूँगी। पानी हमारा कम रह गया है, बिल्कुल खुश्क हो गया है। अब मैं इसको दम में लगा देती हूँ 10 से 15 मिनट। नीचे मैं तवा रखूँगी और तवा जो है मैं ये एक्स्ट्रा मेरे घर पे है ये वाला तवा, जिससे मैं अक्सर बिरयानी जब भी बनाती हूँ या पुलाव बनाती हूँ तो मैं ये दम में रखती हूँ। तो ये देखें इस तरीके से मैंने ये दम में रख दिया है। अब मैं इसमें थोड़े से पुदीना ही डालूँगी क्योंकि मुझे इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है। इसको अब मैं ढक के 15 मिनट के लिए रख दूँगी।
ये देखिए कितना ज़बरदस्त हमारा बन्नो पुलाव बना है। अब मैं इसको डिश में निकाल के दिखाती हूँ। अगर आपने इससे पहले कभी नहीं बनाया है तो मेरी इस रेसिपी को एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करिएगा। आप पुलाव और बिरयानी को भूल जाएंगे, आपको ये इतना मज़े का लगेगा।